सुशील गजानन रत्नबारकी, जो कि लक्ष्मण मामा का पर पोता। सार्थक जगदीश रत्नबारकी, ये भी पर पोता है लक्ष्मण मामा जी का। और ये तेजस प्रकाश रत्नबारकी, ये भी पर पोता है लक्ष्मण मामा जी का। और भी फैमिली है, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से सभी लोग आ नहीं पाए, इसलिए बड़ा फैमिली है हमारा, पर लॉकडाउन की वजह से ज्यादा कोई लोग आ नहीं पाए। ओके, बहुत खूब। अच्छा, मैं भक्तों को बताना चाहूंगा कि जो लक्ष्मण मामा, और कई बार सुने होंगे लक्ष्मण मामा लक्ष्मण रतन पारेख, राइट? सो जो इनकी फैमिली है, इनके जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज, दे वर एक्चुअली वेरी गुड एट एवेल्युएटिंग जेम्स ऑर्नामेंट्स, तभी इनको खिताब दिया गया था रत्न पारेख। और उसके बाद ये बताएंगे कि मामा क्यों बोला गया, और आप इसको रिलेट कर सकोगे जो हमारे सत्संग में पहले आ चुके हैं। काफी हम स्टोरी लीला बताएंगे जो नुलकर जी ने बताया था, और श्यामा के बारे में, नाना साहिब निमोनकर जी के बारे में, क्योंकि ये एक्चुअली निमोन गांव से हैं। तो ये हम सब डिस्कस करेंगे और आज शेयर करेंगे। तो उससे मैं सबसे बताना चाहूंगा, जो लक्ष्मण मामा थे, मैं एक्चुअली लिखना चाहता था फैमिली ट्री, बट आई कुडंट गेट टाइम। जो लक्ष्मण मामा जी थे, उनके एक ही लड़का था, उनका नाम था बप्पा जी। बप्पा जी लक्ष्मण रत्न, है ना? तो और बप्पा जी के जो लड़के थे, उनमें से आपके पिताजी उनमें से हैं, राइट? तो और लक्ष्मण मामा जी के बारे में बात करेंगे और बप्पा जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो बप्पा जी थे, वो उनको बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो बाबा के साथ उन्होंने 12 साल बिताए हैं, a long time, and he was born in 1886 and he left in 1987. So long time, and we will hear from the family about both of them. But before that, जब हम सार्थक शुरू करते हैं, उससे पहले हम इस विट्ठल मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कितना पुराना है, विट्ठल जी की प्रतिमा अंदर कौन कौन सी है, वो उनके वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, चलेगा सर। अभी शुरू करो, शुरू बताइए। हाँ ठीक है, मेरा ब्रदर बताएगा अभी। बताइए। नमस्ते। यहाँ पे हम लोग उसी मंदिर में बैठे, आप देख रहे हो विट्ठल भगवान की मूर्ति है और रुक्मिणी माता जी की मूर्ति है। ये जो स्टैचू है, मतलब पांडुरंग भगवान का जो मूर्ति है, वो लक्ष्मण मामा जी को पंढरपुर में चंद्रभागा में स्नान करते वक्त वहां उनको मिली थी। मतलब एक दिन ऐसा था, लक्ष्मण मामा जी बहुत बड़े पंढरपुर के, मतलब पांडुरंग भगवान के भक्त थे। तो वो ऐसे ही स्नान करने के लिए गए, तब उनके पैरों को ये कुछ पत्थर जैसा लगा, तो उन्होंने डुबकी मारकर उधर देखा, तो पांडुरंग भगवान की मूर्ति थी, लेकिन उठाने का उनको हेवी थी, वो बहुत हेवी थी, लेकिन वो उठा नहीं पाए। तो उसी जगह प्रणाम करके वो चल बसे, और शिरडी में जब आए, शिरडी में जब आने लगे, तभी उनको धुंधला धुंधला दिखने लगा था। तब जब शिरडी में आने के वक्त, आज भी जो साईं भक्त थे, वो शिरडी में आने वक्त सबसे पहले बाहर गांव से आते हैं, तब बाबा के दर्शन के लिए सब लोग जाते थे। आज भी सब लोग वैसे ही करते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण मामा जी भी वहां पर आए, लेकिन बाबा उनके ऊपर बहुत गुस्सा हो गए, निकल जा मेरे द्वारका माई से, ऐसा बहुत जोर से उनको चिल्लाया लक्ष्मण मामा जी को। लक्ष्मण मामा जी को और उधर बैठे भक्तों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, बाबा इतने गुस्से क्यों हो गए। तब लक्ष्मण मामा जी ने उनको बताया कि पाटिल को क्यों नहीं लेके आया, मतलब जो पंढरपुर के जो भगवान है उनको पाटिल नाम से पुकारते हैं आज भी महाराष्ट्र में, तो ठाकुर कृष्ण भगवान। तो बाबा ने बोला कि उनको क्यों नहीं लेके आया। तब उनको बात समझ में आई कि
पांडुरंग भगवान को नहीं लाए, इसलिए बाबा गुस्सा हो गए। तब बाबा को उन्होंने बताया कि वो बहुत हेवी है, मुझे उठाने को नहीं आ रही, मतलब बहुत हेवी है। तब बाबा ने उनको बोला कि अब जा तू पांडुरंग, फिर से जा और फिर से लेके आ, तब तेरे को हेवी नहीं लगेगी। फूलों जैसे। तो फिर से लक्ष्मण मामा जी पंढरपुर के लिए निकले और फिर उधर उनको स्नान करते वक्त फिर से उनको वो मूर्ति लगी पैरों को। फिर उन्होंने उठाया तो आपको हैरान हो जाएगी, वो फूल जैसा पत्थर का मूर्ति है, लेकिन वो फूल जैसा लगने लगा, एकदम फूल जैसा वो लगने लगा। इसलिए उन्होंने वहां पे नमस्कार किया, उनकी पूजा की और फिर वो मूर्ति पंढरपुर से शिरडी तक पैदल उन्होंने अपने माथे पर, सिर पर रखी और फिर वो शिरडी तक आए और फिर बाबा के आदेश से वो मूर्ति हमारे घर में बिठा देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद बाबा के आदेश से वो मूर्ति घर से निकालकर बड़ा मंदिर बनाया और फिर यहाँ पर आप देख रहे हो वह स्थापित वो ये बहुत पुरानी होगी, मतलब मैं कहता हूँ 150 साल 150 साल 200 साल इसकी आयु किसकी होगी? क्योंकि लक्ष्मण मामा जो बप्पा जी थे, जो उनके लड़के, वो 1886 में हुए थे, तो लक्ष्मण मामा तो हुए होंगे, उनकी डेट पता नहीं है ना किसी को। बाबा की 19 से पहले बाबा को मां समाधि लेके ही अभी 100 Years वर्ष हो गए, तो उससे पहले मतलब 150 साल तो कम से कम हो गया होगा। ओके। और बताओ भक्तों को कि आपका जो श्यामा से क्या रिलेशन है, लक्ष्मण मामा का, कैसे उनको मामा क्यों कहते हैं, उनका क्या रिलेशन है, और श्यामा का जो घर है वो अभी वो आपका पूरा ये वाड़ा होता था, ये सब बताइए। ठीक है। मेरे जो अंकल है वो बताएंगे उसके बारे में। हाँ, लक्ष्मण मामा जो है वो लक्ष्मण मामा की छोकरी लड़की निमोन में दे दी थी और निमोन से वो श्यामा देशपांडे जो है वो श्यामा देशपांडे लक्ष्मण मामा के भांजे, सगे भांजे थे। तो टीचर बन के शिक्षा देने शिरडी में आए थे, इसलिए मामा ने अपने वाड़े में उनको रहने के लिए जगह दे दी। तो जो शाम्या था वो लक्ष्मण मामा श्यामा के सगे मामे थे, राइट? मतलब फॉर पीपल यू नो, शाम्या's मदर्स ब्रदर, रियल ब्रदर लक्ष्मण मामा। ठीक है। और जो उनका घर है अभी भी आप जो देख सकते हो शिरडी में, जो आपने देखा होगा श्यामा का जो घर है, वो लक्ष्मण मामा ने ही जगह दी थी कि आप यहाँ आकर रहिए। ओके। तो उस समय से पूरे शिरडी में भी उनको मामा नाम के भी पुकारते थे, क्योंकि माधवराव देशपांडे के वो मामा थे, इसलिए गांव में सब लोग लक्ष्मण मामा को मामा नाम से ही पुकारते थे। तो ऐसा इतिहास लक्ष्मण मामा नाम का है। फिर उसके बाद लक्ष्मण मामा जी को गांव में वतनदारी, मतलब जो पाटिल लोग रहते महाराष्ट्र में, जो गांव में पाटिल और कुलकर्णी, ऐसा दो वतन था। तो वतन मतलब वो मुखिया जैसे होता है, वैसे ही हमारे घर में भी कुलकर्णी नाम का भी वतन था। फिर उसके बाद वो रत्नवर्खी नाम थोड़ा पीछे रह गया। फिर लक्ष्मण मामा का नाम कुलकर्णी, और गांव में और शिरडी गांव में और बाकी गांव में भी पंडित लोग ज्यादातर नहीं थे, तो उसी प्रकार गांव में जो जोशी मतलब पंडित जी एक ही रहता है, तो उनको ग्राम जोशी नाम से भी पुकारते थे। फिर उसके बाद जोशी नाम भी ऐड हो गया हमारे नाम के पीछे। वैसे तो लक्ष्मण मामा रत्नवर्खी नाम है, लेकिन वो कुलकर्णी और ग्राम जोशी, इसी कोई लोग उनको ग्राम जोशी मतलब जोशी बुआ या फिर कुलकर्णी ऐसा भी नाम से पुकारते थे, और मामा नाम से भी पुकारते थे, मामा कुलकर्णी या फिर मामा जोशी ऐसे नाम से भी पुकारते थे। तो बाबा भी उनको प्यार से मामा नाम से भी पुकारते थे। तो लक्ष्मण मामा, हमने सुना है कि लक्ष्मण मामा शुरू में जैसे सब नॉर्मल डिवोटीज के साथ होता है, वो बाबा को नहीं मानते थे,
और बाद में फिर मानने लगे, तो वो शेयर करिए भक्तों से कि कैसे लक्ष्मण मामा बाबा के भक्त थे। लक्ष्मण मामा खुद वैदिक थे। खुद एक वैद्य और गांव में बड़े ग्राम जोशी मतलब ब्राह्मण एक ही था, इसलिए वो जोशी उनको पद ज्यादा हो गया था। फिर उसके बाद आप देखो आपके इर्द गिर्द जब निगेटिव थिंकिंग वाले लोग और निगेटिव विचार वाले लोग इर्द गिर्द रहते, फिर हमारे मन में भी निगेटिव थिंकिंग जब आती है, वैसे ही मामा के इर्द गिर्द निगेटिव थिंकिंग वाले लोग भी थे। फिर वो और उनको थोड़ा मतलब वो कर्मठ ब्राह्मण थे, इसलिए वो बाबा को ज्यादा मानते नहीं थे कि चलो बाबा है तो ठीक है ऐसा। फिर उसके बाद मामा को एक दिन ऐसे ही बहुत असाध्य रोग हो गया। वो खुद वैद्य की शिक्षा भी उनको थी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद जब भी जो भी वैद्य थे उनके हाथ से भी उनको कुछ इलाज होता नहीं था। हकीम भी हो गए सब, पूजा पाठ वगैरह सब किया, लेकिन मामा को आराम नहीं मिला, मतलब वो बीमार से बाहर नहीं आए। तो एक दिन ऐसे ही मामा द्वारकामाई में गए, लेकिन बाबा ने उनको निकाल दिया। और फिर थोड़ी देर बाद उनको शांति मिली, मतलब बाबा ने बाहर जाने के बाद उनको रोका और फिर उनको फिर से द्वारकामाई में बुलाया और उनको उदी दी। उदी देने के बाद उनको विभूति दी, तो उनको आराम पड़ने लगा उधर ही द्वारकामाई में ही। तो उसके बाद मामा मामा जो थे वो साईं बाबा को भगवान मानने लगे। इसी प्रकार उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। उसके बाद ओके। और जो बप्पा जी थे जिनका जन्म 1886 में हुआ और वो भी एक बार बीमार पड़ गए, क्या वो किस्सा क्या हुआ वो भी शेयर कीजिए। हेलो, हाँ सुन सकते हो आप? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ बप्पा जी के बारे में भी बताइए। बाप्पा जी लक्ष्मण मामा के एक ही लड़का था, उनका नाम था बाप्पा जी लक्ष्मण रत्नबारकी। तो बाप्पा जी बचपन से ही मतलब लक्ष्मण मामा ने भी भक्ति चालू की, वैसे ही बाप्पा जी ने भी बाबा की भक्ति करना चालू किया था। बाबा जब द्वारकामाई में थे तब खेलने कूदने के लिए बाप्पा जी भी द्वारकामाई में जाते थे। करीबन 12 साल तक उनको बाबा का सहवास प्राप्त हुआ, बाप्पा जी को, बाप्पा जी दादाजी को। तो एक दिन ऐसे ही बाप्पा जी भी बहुत बहुत बीमार हो गए। तब वैद्य हकीम सब कुछ किया, पूजा पाठ सब कुछ किया लक्ष्मण मामा जी ने, लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, मतलब वो बाहर नहीं आए वो असाध्य रोग से। तो उसके बाद जब लक्ष्मण मामा ने बाबा को स्मरण किया, बाबा के पास रोते रोते हुए वो द्वारकामाई में गए। द्वारकामाई में जाने के बाद बाबा ने उनको हटा दिया, चल जा बोले, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। फिर लक्ष्मण मामा जी को तो विश्वास था बाबा के ऊपर, जब लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों किया वो उनके मन में विचार चक्र चालू था। विचार चक्र चालू होते होते वो घर तक पहुंच गए, लेकिन उनको बाबा पर तो विश्वास ही था। घर पे आने के बाद बाप्पा जी तो खेलने कूदने लगे। तब लक्ष्मण मामा को ये क्या चमत्कार है या फिर ये क्या हुआ ऐसा वो ध्यान लगने लगे। तो उन्होंने बाप्पा जी को पूछा, क्या रे तू तो बीमार था, ऐसा क्यों अभी क्यों खेल कूद रहा है। तब उन्होंने बताया कि बाबा अभी तो आके गए, उन्होंने मुझे विभूति लगाई, आपको नहीं मिले। तो उस दिन से लक्ष्मण मामा ने बाबा को संत ना मानते हुए वो भगवान का ही रूप है ये मानने लगे। फिर उनको वो चमत्कार की वो अनुभूति हुई। ऐसी प्रकार जो हमारे पर लक्ष्मण मामा जी की कोई फोटो नहीं है, राइट? सो बप्पा जी की फोटो मैं सबसे शेयर करता हूँ दोबारा से। एक महीना कार्ड ले लेना, ते दाखव सकते नहीं मेरे पास है, होल्ड ऑन।
ये पप्पा जी हैं। और लक्ष्मण मामा जी की फोटो नहीं थी तो मैंने बाबा और विट्ठल जी की लगा दी। एक और फोटो है मेरे पास, हमने दिखाया हुआ है भक्तों को पहले। लेट मी शेयर। तो फोटो था अपन ये फोटो, ये बहुत पुरानी फोटो है। इसमें मर्तंड जी हैं, ये मालसापति जी के फ्रॉम द लेफ्ट मालसापति जी के लड़के लक्ष्मीबाई शिंदे, और ये बप्पा जी हैं। यस। और ये पिल्लव गुरव जी हमने पहले दिखाया था, वो आए थे हमारे सत्संग में। ओके, सो और क्या बताना चाहेंगे आप लक्ष्मण मामा के बारे में या बप्पा जी के बारे में? लक्ष्मण मामा जी जब बाबा के बहुत बड़े भक्त बनी गए थे, तब से लेकर गांव में जो भी भगवान की मूर्तियां है या फिर मंदिर है, वहां पर लक्ष्मण मामा जी तो पहले से ही पूजा करते थे। गांव के सभी जो भी भगवान के मंदिर है उसमें वो पूजा करते थे। फिर उसके बाद जब बाबा को वो लक्ष्मण मामा को बाबा भगवान स्वरूप मानने लगे, फिर उसके बाद लक्ष्मण मामा जी ने पहले बाबा की पूजा, मतलब सुबह उठने के बाद स्नान संध्या, फिर उसके बाद बाबा के पाद प्रक्षालन, उनको चंदन बीड़ा वगैरह सब देने लगे। फिर उस दिन से वो रोज वही करने लगे। फिर वो बाबा नित्य नैमित्तिक उनकी पूजा करने लगे लक्ष्मण मामा जी बाबा की। फिर बाबा की पूजन होने के बाद जो भी मंदिर है शिरडी गांव में आज भी है, वो मंदिर की पूजा करने लगे। उसमें खंडोबा मंदिर भी है, महालक्ष्मी मंदिर भी है, बहुत सारे मंदिर जो है उसमें वो पूजा करने लगे। वीरभद्र भगवान की भी यहाँ पर मूर्ति है, फिर ग्राम दैवत है, फिर उनकी पूजा वो करने लगे। उसके बाद जब बाबा का देहांत समीप आ गया था, तब महानिर्वाण जब आने लगा था, तब उनके पास बाप्पा जी रत्नबर की और बहुत सारे भक्त लोग थे। लक्ष्मण मामा जी तो वहां पर थे, लेकिन उसके बाद बाबा का महानिर्वाण होने के बाद जब सुबह होने लगी, तब बाबा ने लक्ष्मण मामा जी के सपने में आके उनको बोला कि देख, अभी सभी लोगों को ये मानना है, ये सभी लोग ये मानते हैं कि मैं अभी गुजर गया हूँ, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जिंदा हूँ, भक्तों के दिल में हूँ, मैं यहाँ पर भी हूँ, सभी जगह पर हूँ मैं, लेकिन सब लोगों को ये लगने लगा है कि मैं अभी नहीं हूँ। तो तू एक काम कर, अभी बापू साहेब जोग तो नहीं है, बापू साहेब जोग वो बाबा की रोज आरती करते थे, नित्य नैमित्तिक पूजा भी करते थे, और बाबा की जो आरतियां है वो भी करते थे। लेकिन उस टाइम बापू साहेब जोग वहां पर नहीं थे। तब लक्ष्मण मामा जी को बताया कि बापू साहेब जोग आज नहीं आने वाले, वो अभी इधर नहीं है, तो तू एक काम कर, तू मेरी काकड़ आरती करके सभी लोगों को बता कि मैं अभी जिंदा हूँ, मतलब मैं सभी के मन में कण कण में अभी भी हूँ, ऐसे काकड़ आरती तू कर। फिर उसके बाद लक्ष्मण मामा जी ने सभी लोगों को बताया, और फिर वो आने लगे उधर। फिर सभी साईं भक्तों के बीच में जाकर उन्होंने बाबा के पूजन किया, पाद प्रक्षालन किया, और फिर उनको बहुत रोना आ रहा था लक्ष्मण मामा जी को, लेकिन बाबा का आदेश तो बाबा का आदेश ही है, भगवान का आदेश तो कोई टाल नहीं सकता। इसी प्रकार उन्होंने बाबा जी की काकड़ आरती की, और वो काकड़ आरती आज तक साईं बाबा समाधि मंदिर में अभी भी वैसे की वैसे ही चालू है, जैसे लक्ष्मण मामा जी ने करी थी। लक्ष्मण मामा जी ने भगवान मतलब बाबा को पांडुरंग स्वरूप, पांडुरंग स्वरूप ही माना था। और बाबा तो भक्त, लक्ष्मण मामा तो भक्ति थे पांडुरंग भगवान के। तो इसी प्रकार उन्होंने पंढरपुर की काकड़ आरती जैसी होती वैसे ही उन्होंने शुरुआत की, बाबा की भी काकड़ आरती करने की वैसी ही शुरुआत की। और उसी प्रकार आज भी साईं बाबा समाधि मंदिर में जो काकड़ आरती होती है वो साईं भक्त लक्ष्मण मामा जी रत्नवर्की ने शुरू की थी।
आप कुछ दिखाना चाहते हो? आपके हाथ में कुछ है कुछ? हाँ सर, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ वो करो जो करो, दृष्टांत दिया था उसके बारे में मैं जो फोटो है वो दिखाता हूँ मैं। दिखाओ दिखाओ। हाँ सर। बाबा ने लक्ष्मण मामा जी को और एक दृष्टांत दिया था। आपको वो शेयर कर रहा हूँ, मतलब मेरा भाई है वो जो शेयर कर रहा है। ओके, उसमें स्क्रीन चालू कर दी। एक तुम मिनट। शेयर कर सकते हो? नहीं, हाँ, Yes, yes, ओ yes. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन। ये अब जो तुम शेयर कर सकते हो, आप शेयर करो। हाँ सर, शेयर किया है मैंने। नहीं नहीं हो रहा, फिर से शेयर करो। एक मिनट करता हूँ। एक मिनट सर। ये देखो Okay. ये जो है ये दृष्टांत दिया था तब। हाँ, अभी दिख रहा है सर, शेयर हाँ हुआ। आप दिख रहा है, दिख रहा है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मेरा भाई करता है। एक पीछे से चुप रहिए प्लीज। हैं हाँ, ओके, हाँ बोलिए। लक्ष्मण मामा जी को बाबा ने और एक दृष्टांत दिया था। आप देख रहे हो, वो मराठी में है, उसका अनुवाद में हिंदी में कर देता हूँ। मी आहे नित्य जिवंत मुंग्यासारखे येतील भक्त, मतलब मैं जिंदा हूँ। अगर मन से अगर आवाज दूंगे तो मैं उनको उनके वहां जाऊंगा, मतलब किधर भी हूं मैं, लेकिन भक्तों के वहां मैं जाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया शिरडी माझे पंढरपूर पांडुरंग कृपा सागर, शिरडी में ही पंढरपुर है। फिर पांडुरंग कृपा सागर, शिरडी में मेरा पंढरपुर है, मतलब मैं भी पंढरपुर का भक्त हूँ, लेकिन शिरडी बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं, शिरडी में ही आप पंढरपुर का दर्शन ले सकते हो। ऐसा दृष्टांत दिया है मेरे दादाजी को साईं बाबा ने। और एक दृष्टांत है ये उसके बाद दासगुरु महाराज जी का फोटो आप सभी को मालूम ही होगा। वारी बंद करने। हाँ, फिर उसके बाद ये देखो, श्री पांडुरंग कृपा सागर श्री संत तुकाराम ज्ञानेश्वर, भक्ता सुख लाभ पुण्य दर्शन, शिरडी से घेता श्री साईची दर्शन, सर्व तीर्थ होइल पूर्ण। उसका अनुवाद भी मैं हिंदी में कर देता हूँ। ये हमारे दादाजी मतलब बापा जी रत्नवारकी ने ये जो लिखा है, श्री पांडुरंग कृपा सागर मतलब पांडुरंग भगवान की कृपा है। अभी श्री संत तुकाराम ज्ञानेश्वर, भक्ता सुख लाभ पुण्य दर्शन, मतलब भक्तों को सुख पुण्य सभी दर्शन मिल जाएंगे। कभी जब शिरडी से घेता श्री साई दर्शन, मतलब बाबा का दर्शन अगर आप पाओगे तो सारे तीर्थ का सारे तीर्थों का पुण्य शिरडी में ही आप पाओगे। ऐसा सर्व तीर्थ होइल पूर्ण, पूर्ण मतलब सभी तीर्थों का आशीर्वाद यहाँ शिरडी में ही आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसा दासगुरु महाराज जी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। दासगुरु महाराज जी जब शिरडी में आए तब उनको पंढरपुर को जाना था एक दिन। तो बाबा ने उनको बुलाकर कहा, कह रहे किधर जाना, मतलब जब किसी शिरडी का एक भाविक भक्त जो है वो अगर बाहर किसी गांव में जा रहा हो तब बाबा का परवानगी मतलब परमिशन लेते थे, आज्ञा लेते थे बाबा की। उसी प्रकार दासगुरु महाराज जी द्वारका मई में चले गए, उनको तो आज्ञा लेनी थी, लेकिन कैसे ले, ऐसा मन में विचार चक्र चल रहा था। फिर बाबा ने अंतर्ज्ञानी तो थे, बाबा अंतर्ज्ञानी तो है, उन्होंने पूछा दासगुरु किधर कह रहे किधर जाना है क्या तुझे, कुछ पूछना है क्या मुझे। तब दासगुरु महाराज जी ने उनको आज्ञा मांगी कि हाँ मेरे को दर्शन करने के लिए पंढरपुर जाना है, अभी आषाढ़ी वारी तो है, तो इस प्रकार मुझे जाना है, तो आपकी आज्ञा लेनी है। तब बाबा ने उनको कहा तू किधर जाने की जरूरत नहीं है, पंढरपुर तो तेरा पांडुरंग तेरा पाटिल तो इधर ही है, तू क्यों जा रहा है उधर। तब उन्होंने पूछा, दासगुरु महाराज जी ने पूछा कहाँ है। तब बाबा ने उनको बताया कि तू रुक, लक्ष्मण मामा के घर पे जा,
उधर तेरे को मिल जाएंगे। तब उन्होंने वहां जाके दर्शन लिया। तो दर्शन लेने के बाद दासगणु महाराज जी को आज्ञा मिली और उनको शिरडी माझे पंढरपुर ये जो उद्गार है वो उनके मुख से निकल गए। फिर उसके बाद उन्होंने यही मंदिर में शिरडी माझे पंढरपुर साई बाबा रमावर ये जो जग विख्यात जो जग प्रसिद्ध जो आरती है वो इधर ही बैठकर लिखी है, इसी मंदिर में। ये मंदिर पे पहले पीछे था, तब मतलब एक वाड़ा मतलब जो घर होता है किसी वतनदार या फिर पाटिल का जो बड़ा घर रहता है उस घर में बनाया गया था ये मंदिर। फिर उसके बाद बाबा की आज्ञा से वो नीचे लाया, मतलब सभी लोगों को दर्शन करने के लिए एक बड़ा सा मंदिर बनवा, ऐसा आदेश प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद ये मंदिर बनाया। तो दासगणु महाराज ने उधर ही बैठ के ये आरती लिखी है। और जो बहुत बड़े संत महाराज जी का चरित्र है वो भी वो मंदिर में आते थे रोज दर्शन करने के लिए। दासगणु महाराज भी पांडुरंग भगवान के दर्शन करने के लिए रोज आते थे, वही चरित्र लिखते थे। और वो चरित्र लिखते 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 जब स्तवन मंजरी का प्रयोजन हो, उनके मन में स्तवन मंजरी बाबा की एक बनाए गए ऐसा उनके मन में विचार आया। तब इसी मंदिर में उस साई चरित्र का सार और स्तवन मंजरी का निर्माण इस मंदिर से ही स्टार्ट हुआ। और फिर एंड जो है वो माहेश्वर में, मतलब गुजरात में माहेश्वर है, मध्य प्रदेश में माहेश्वर जो क्षेत्र है उधर उन्होंने एंड किया, मतलब पूरा किया स्तवन मंजरी का पूरा पाठ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, सो ऑल राइट, सो बप्पा जी जो थे यस, वो 1886 में हुए थे और उन्होंने 7वीं क्लास तक मराठी स्कूल में पढ़े। और बप्पा जी जो थे शुरू से ही बाबा से इतने क्लोज थे। और द्वारका माई तो जैसे हम जैसे छोटे बच्चे अपने नाना नानी के घर में होते हैं वैसे बप्पा जी द्वारका माई में खेलते रहते थे। बप्पा जी और बाबा एक दूसरे से बहुत खेलते थे और उन्हें बहुत लगाव था। तो मैं अपने भक्तों को रिमाइंड कराना चाहूंगा, हमारे यहाँ सत्संग में नूलकर जी आ चुके हैं। तो इफ यू रिमेम्बर, यू रिकलेक्ट कि जब तात्या साहिब नूलकर साथेवाड़ा में अपना लास्ट कर रहे थे, अपना जब when he was suffering from that diabetes, तो if you remember उन्होंने कहा था कि मुझे काश मैं द्वारका माई जा सकूं। तो उस समय द्वारका माई में बप्पा जी बैठे हुए थे बाबा के साथ। और उसी समय बाहर द्वारका माई के बाहर से एक कपड़े वाला निकला, क्लॉथ हॉकर। ही पास्ड बाई एंड बप्पा जी ने बाबा से कहा, बाबा मैं ये कपड़ा ले लूं, मेरे को लेना है। तो बाबा ने कहा ले लो। तो बप्पा जी ने लाल कपड़ा लिया और अपने सिर पे बांध लिया। तो बाबा ने उसके चीक्स को ऐसे किया और फिर बप्पा जी ने वो जो लाल कपड़ा था वो बाबा के सिर पे डाल दिया। और ये चीज फिर वो बप्पा जी बाबा के पे डालते, बाबा बप्पा जी, ये चीज काफी चलती रही। और आप यू कैन रिकलेक्ट दैट नूलकर जी शेयर्ड कि जब वो विश्वनाथ जी जब वापस साथेवाड़ा गए थे, उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा था। तो उन्होंने तात्या साहिब नूलकर ने कहा था मुझे सब पता चल गया, सब नजर आ गया मुझे। ये साक्षात बाबा ने दर्शन दिए थे कि द्वारका माई में कि कैसे बप्पा जी वो लाल कपड़ा बाबा पे डाल लेते और ये डाल लेते। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द सर्कल्स जो पीछे आए थे हमारे सत्संग में डिवोटीज, हाउ दिस इज ऑल रिलेटेड। एंड जो बप्पा जी जो बाबा जो थे वो बप्पा जी से अपने नहाने का पानी कहते थे, ओके गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करके लेके आ। और जो बायजा पक होते और बप्पा जी they used to take turns to बाबा की जो पीठ थी उसको अच्छी तरह साफ करना, वो बाबा इन दोनों से कराते थे। और बप्पा जी कहते थे कि जब बाबा नहा लेते थे उसके बाद वो पीताम्बर डालते थे। और जो बाबा की जो ऊपर सिर में जो वो होती थी टर्बन,
वो नहीं टर्बन, वो सिर पे जो थी वो इस तरह फास्ट बांधते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि उन्होंने कितनी कैसे बांधी, और उसके बाद वो फिर वो काफनी डालते थे बाबा। तो बप्पा जी ही वॉज वेरी क्लोज टू बाबा, एंड ऑल्सो इन द लास्ट मोमेंट जब बाबा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, उस समय बप्पा जी द्वारका माई में थे। सब भक्तों को, बाकी सब भक्तों को भेज दिया था, बाईजापा होते थे ये सब, तो बप्पा जी भी उसी समय थे। और जैसे इन्होंने बताया कि अगले दिन लक्ष्मण मामा के स्वप्न में आए बाबा, तो बापू, उन्होंने कहा बापू साहिब जोग तो सोचता कि मैं तो चला गया तो अब आरती क्या करनी, तो फिर लक्ष्मण मामा आए। और Lakshman Mama, he was very reluctant because at that time there was a lot of tension between Muslims, Hindus, कि बाबा की एक तो बॉडी कहाँ रखें, और दूसरी बात वो हमें आरती करने देंगे नहीं। तो उन्होंने बाबा जाके बाबा का चेहरे से वो चद्दर उठाई और उनके हाथ में दक्षिणा डाली। और उस समय कई लोग कहते हैं कि उन्होंने देखा कि बाबा का हाथ हिल रहा था, राइट? आई मीन दैट्स व्हाट पीपल डिवोटीज से एट दैट टाइम कि बाबा का हाथ हिल रहा था। और आई एम श्योर यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ टचिंग एंड सेंसिटिव दैट मोमेंट मस्ट बी फॉर लक्ष्मण मामा टू सी। उन्होंने बीड़ा दिया बाबा के हाथ में, और दक्षिणा जैसे सब बाबा को जाके दक्षिणा देते थे, उनको चंदन लगाया और उनकी आरती की। और फिर शाम को अपना दोपहर को बापू साहिब जोग ने की आरती, और फिर शाम को बूटीवाड़ा बाबा की समाधि में बाबा को ले गए। सो आई मीन दैट वाज अ वेरी टचिंग थिंग। एंड देयर इज अनदर इंसिडेंट 1917 में, आई मीन 1917, बाल गंगाधर तिलक केम टू शिरडी। सो एट दैट टाइम बप्पा जी वाज इन मस्जिद द्वारका माई। सो खरपड़े जी तिलक जी के साथ आए थे, और खरपड़े used to visit Shirdi lot, and it said that Baba retained him for the reason that he, otherwise if he goes back to Amravati he will be arrested. And British government also sent, when Kharbade ji was in Shirdi, they send a detective to see what is the link between Kharbade ji and Sai Baba, and but they didn't find anything, and they presumed that Kharbade ji has left his practice, so everything was dropped. All the cases or investigations was dropped. But Bal Gangadhar Tilak, it is said that what transpired between Tilak ji and Baba was that independence will be achieved through non-violence and not through violence. That's what it is said at that time there. And Bappa and Tilak ji came to Shirdi. The only reason he came to Shirdi, he wanted to see Baba, this miraculous or unique saint of that time, Jo Kharbade ji was talking of, and this. So he came to take his darshan specially for just for a few days. So that's what is known about. There's very few information is about Lakshman Mama, especially because it was presumably very old. But what I wanted to show you is आज इन्होंने इनकी वजह से मैंने सोचा कि I don't know how many of you guys have visited Vitthal Mandir. So why don't we take you to Vitthal Mandir? So they took a video to show you how you can go to Vitthal Mandir. So I'm going to share that video with you, and fortunately we are blessed. We are that time is Baba's Aarti also going on. So we'll see that now. ओम साई राम। शिरडी शहर में आपका स्वागत है। शिरडी शहर का ये नगर मनमाड रोड और
तरफ जा रहे हैं। ये शाम की बाबा की धूप आरती चल रही है। सूर्यास्त के समय यहाँ पे आरती होती है। आरती के लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये 4 नंबर गेट, 4 नंबर गेट से आप बाबा का मंदिर का कलश देख सकते हैं। गेट के सामने से ही दाई तरफ एक रास्ता है। यहाँ पे ये गंगवाल एंड सन्स की एक शॉप है। और गंगवाल की दुकान की दाई तरफ से एक गली जाती है। मंदिर से लगभग सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे विट्ठल मंदिर है। जैसे गंगवाल की दुकान से दाई तरफ से अंदर आते हो, राइट साइड में एक छोटी सी गली जाती है। उस गली में एंट्री करते ही लगभग एक 50 फीट के अंदर यहाँ पे एक विट्ठल मंदिर आता है। और मंदिर में प्रवेश करते हैं। Very nice. Thank you. Because of ये आपकी वजह से आज में बाबा के शिरडी के दर्शन भी हो गए, और वो भी आरती के टाइम। बहुत 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 सुंदर। और मैंने वो दूसरी नहीं दिखाई, आपने जो वीडियो भेजी थी, क्योंकि वो तो हम विट्ठल मंदिर के अंदर बैठे ही हैं, तो वो सब भक्त लोग देख ही रहे हैं। और वो जो वो नया लगा है, वो आई लव साईं बाबा, वो नया बना है, वो जो गेट नंबर 4 के सामने। ओके, अभी 6 महीने हुआ है। ओके, सेल्फी पॉइंट बनाया वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सेल्फी पॉइंट, हाँ वो अभी लगा है। कॉर्पोरेशन बनाया अभी लॉकडाउन में। गुड। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी डिवोटी? शेखर जी? No, I mean, nothing. Thank you so much. So yeah, so Jayashri ji has a question. Okay, we'll wait. अच्छा, और अच्छा, कोंडा जी सूतर आए? वो दूर रहे थे, इसलिए इसकी वजह से वो आ नहीं पाए। ओके ओके, कुछ तो भी प्रॉब्लम था। ठीक है, कोई बात नहीं। कोंडा जी सूतर, I wanted to share, so we will show, so भक्तों को बाबा की, ये विट्ठल जी की प्रतिमा के दर्शन करने हैं, तो Yes. आप अगर कंप्यूटर अंदर ले जाएंगे हाँ, तो चलेगा। अच्छा होगा। Yes. 2 मिनट बाद ठीक है। ये विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति है। विठ्ठल करुणा कोण आपण ये ज्ञानेश्वर महाराज जी की मूर्ति है। और ये तुकाराम महाराज जी की मूर्ति है। वैकुंठ आणि इथे चरण बाबांचे ये विठ्ठल भगवान की मूर्ति जो रिवर में मिली थी,
चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में, वो वहां मिली थी। फिर रुक्मिणी माता जी की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई। फिर उसके बाद तुकाराम महाराज जी जो देहू में है, और फिर ज्ञानेश्वर महाराज जी इनकी भी मूर्ति आळंदी में, आळंदी पूना डिस्ट्रिक्ट में है, वो पूना जिले में। और यहाँ पे गरुड़ और हनुमंत जो पंढरपुर के भगवान के वहाँ रहते, गरुड़ और हनुमंत जो बोलते हैं, वो हनुमान भगवान की मूर्ति और वो गरुड़ भगवान की मूर्ति। और यहाँ पर आप देख रहे हो अच्छा बघा, इनका भी उल्लेख काकडात में है। गरुड़ और ओके, वेरी नाइस। ये दास गणु जी, ये वही प्रतिमा है जहाँ दास गणु जी जहाँ बैठते थे और प्रतिमा के सामने, और उन्होंने ये सब लिखा। बहुत, इट्स रियली ब्लेस्ड। सो what I was sharing was we कोंडा जी सूतर जी भी इनके साथ ही रहते हैं। तो जो लक्ष्मण मामा जी थे, वो ये विठल मंदिर है, इसके बिल्कुल पीछे ही इनका घर है, राइट। अभी वो कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, बट इसलिए ये 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, बट यहीं पर लक्ष्मण मामा जी रहते थे। और लक्ष्मण मामा जी, बप्पा जी, वो इसी मंदिर के पुजारी थे, और इन्हीं के बिल्डिंग के साथ कोंडा जी सूतर रहते थे। तो आई एम श्योर यू डिवोटीज वुड हैव हर्ड कि अब हमने सुना है कि रामनवमी में लास्ट टाइम आए थे अब्दुल बाबा, राइट। सो और निमोनकर जी आए थे। सो सुबह दामुअना जी का आता है, निमोनकर जी का फ्लैग आता है, और वो फ्लैग जो जिस डंडे पे लगता है, स्टैफ, that staff is made by कोंडा जी सूतर। so सूतर मराठी में means carpenter। तो जो सारा द्वारका माई का बाबा के टाइम कारपेंट्री का काम किया गया, वो तीन भाई थे, तुकाराम, कोंडा जी एंड गोबा जी, तीसरा नाम मैं ठीक नहीं रिकलेक्ट कर रहा में भी। ये 3 भाई थे, और बाबा इनसे बहुत प्यार करते थे, और ये इन्होंने ही सब कारपेंट्री का काम द्वारका माई का सब किया। और वो जो रामनवमी में जो फ्लैग आता है, वो आज भी इन्हीं के घर से, सूतर, कोंडा जी सूतर के घर से, जो कि बिल्कुल लक्ष्मण मामा जी के साथ घर है इनका, वहीं पर इनका वो स्टाफ बनता है, डंडा बनता है, वहां पर पूजा होती है। आई वॉन्ट टू शेयर फ्यू स्क्रीन्स। ये आप देख सकते हैं, ये जो फ्लैग्स हैं उस स्टैफ पे, और ये समाधि मंदिर के पंडित जी हैं जो आए हुए हैं पूजा करने के लिए। हर रामनवमी में दोपहर को 3 बजे इनके घर आके पूजा होती है, और उसके बाद फिर ये प्रोसेशन के थ्रू पिल्लव गुरव जी के घर जाते हैं। ये all the way right में, if you can recollect, this Kaki who is standing, she is Pillav from Pillav Gurav's family. She came to our satsang in the very early episodes, right? So इनके घर के होते हुए द्वारका माई में फिर these flags are put on द्वारका माई। So और फिर हमने अब्दुल बाबा से, हामिद बाबा से सुना कि शाम को जो उरूस होता है, उसकी वो समाधि मंदिर पे चंदन लगा के वो करते हैं। तो that's how that completes the Ramnavami festival. So okay, yeah, so, Puneet ji, right. a question. The Lakshman Mama is called Kulkarni in the beginning. That's what the family narrated. So there used to be one Kulkarni or more than one Kulkarni in the village. So गांव में एक कुलकर्णी होता था, या आप म्यूट पे हो? Why I'm asking? हाँ, गांव में 2 कुलकर्णी थे। हाँ, कौन सा?
आत्माराम कुलकर्णी नाम से भी एक कुलकर्णी परिवार था, जो कि वो सरकारी अफसर थे। जो आप देख रहे हो मालिक, ये जो चल रहा है साईं बाबा की जो सीरियल चल रही, उसमें जो देख रहे हो वो। So that Kulkarni was the one who objected the Ram Navami festival in the beginning in the Shirdi. Yes. Okay. So because you mentioned that Lakshman Kulkarni is also he is a Hakim. He was a Hakim. So I was wondering, is that a relationship between these two, or the same Kulkarni? Good. So it's good. He got that Padvi Kulkarni when he was working there. When he was evaluating the Ratnas, that time he got that Padvi Kulkarni. But his surname was Ratnavati from first. This Kulkarni is what he got in prize. So whatever he used to get land, that, so that time they used to call them Kulkarni. But his surname was Ratnavati. Yes. Okay. Thank you. Thank you, sir. कोई वैद्य कुलकर्णी भी थे? रवि जी हमारे एक डिवोटी है, वो कह रहे हैं कोई वैद्य कुलकर्णी भी थे। वैद्य ना आपले आजूबाज ना। बाप्पा जी हमारा ही घर था। लक्ष्मण मामा जी को भी थोड़ा बहुत ज्ञान था वैद्य का, और बाप्पा जी रत्नपारखी को भी था। बाप्पा जी रत्नपारखी यानी लक्ष्मण मामा के बेटे, उनको भी ज्ञान था थोड़ा बहुत हाकिम का मतलब वैद्य का। ओके। बाप्पा जी रत्नपारखी वैद्य, और उनको कीर्तन भी आता था। बाप्पा जी रत्नपारखी को कीर्तन का भी ज्ञान था, तो बाबा के वहां वो थोड़ा बहुत कीर्तन करते थे। द्वारकामाई में बाबा जब बैठते थे तब कीर्तन का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो वो बाबा के वहां वो कीर्तन करते थे। फिर उसके बाद बाबा ने उनको कीर्तन किया था बाबा के सामने, उनको आशीर्वाद और ब्लेस दिया था कि अच्छा कर रहा है वैसे। और फिर उसके बाद बाबा द्वारकामाई में जब थे, बाबा पुनर्जन्म में बहुत विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म रहता है ऐसा बाबा कहते थे। अप्पा कुलकर्णी हाँ, जो अप्पा कुलकर्णी थे वो शिरडी में, हाँ उनको अप्पा बोलते थे। आत्माराम कुलकर्णी जी। ओके, निकनेम था वो अप्पा कुलकर्णी। Okay, so this is good. I also thought कि we will play Das Ganesh Science Tavan Manjali, but I didn't get it. So we will play Baba's Aarti. हम आरती प्ले करते हैं हर सत्संग के एंड में। So if there are no more questions, जयश्री जी का क्वेश्चन है जो स्तवन मंजरी के बारे में। मेरे सीरियल में जिन कुलकर्णी जी को दिखाया जा रहा है वो वैद्य भी थे, इसी सीरियल में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे? सब लोग अपने तरीके से सीरियल बना रहे हैं अभी। स्तवन मंजिरी बाबा इन द्वारकामाई मध्ये स्तवन मंजिरी म्हटली। मला सांगा काय म्यूट हो गया आप। साईबाबांनी परमिशन दिल्यानंतर त्यांनी योग्य दासगणू महाराज जी ने बाबा के सामने स्तवन मंदिर का भी पठन पाठ किया था। फिर उन्होंने भी परमिशन दी कि पढ़ के बताइए और ठीक है ऐसे बोले। Okay, so I think we'll play the Aarti, and any questions you have, I will we can communicate to them later.